बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय। दोस्तों, आपसे निवेदन है प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष, बहुत ही एक खास टॉपिक जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और आज का जो हमारा कमल नंदलाल के महा उपाय का टॉपिक है वह है एक खास फूल जो आपको बना देगा करोड़पति। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि को जागर है, उसका मतलब होता है कौन जाग रहा है। अब आप बोलेंगे साहब हम जागें क्यों, है ना? जागना होता है साहब। कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। खास दिन, खास मुहूर्त, खास तरीके का महा उपाय, शरद पूर्णिमा, जी हाँ, जिसे कहते हैं कोजागर पूजा। और बंगाल की ये दीपावली कही जाती है। बंगाल में तंत्र के हिसाब से सबसे विशेष दिन, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अश्विनी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाए जाने का विधान शास्त्र बताते हैं। इसी दिन रात में निशिता काल मुहूर्त में महालक्ष्मी के आगमन पर कोजागर पूजा भी मनाई जाती है। कोजागर शास्त्र अनुसार शरद की निशित व्यापिनी पूर्णिमा को उल्लू पर महालक्ष्मी और ऐरावत हाथी पर आसीन देवराज इंद्र का पृथ्वी लोक पर आगमन होता है। इसी दिन मध्यरात्रि काल के समय महालक्ष्मी और देवराज इंद्र के पूजन करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मान्यता अनुसार इसी दिन देवी लक्ष्मी मध्यरात्रि के बाद या जो निशिता काल मुहूर्त होता है उसमें लगभग ये मुहूर्त 11:30 से 12:30 बजे के बीच का रहता है, हाथ में वर लेकर पृथ्वी लोक पर विचर कर भक्तों को धन और वैभव प्रदान करती हैं। कोजागर का अर्थ है कौन व्यक्ति लक्ष्मी के आगमन और आव भगत के लिए जागरण कर रहा है। यह जागरण की रात्रि है, पूरी रात ना ही सही लेकिन निशिता काल तक। तो इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात में जागरण करके अनुष्ठान करने से देवी लक्ष्मी धन और वैभव प्रदान करती हैं। और इस दिन विशेष रूप से धन लक्ष्मी के आगमन का दिन है ये। इसी दिन प्रसाद की, आपने जानते हैं, खीर भी बढ़ती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने महारास रचाकर दिव्य प्रेम का नृत्य किया था। और ये महारास की, रोमांस की रात्रि नहीं है, यह है आत्मा की परमात्मा से मिलन की रात्रि। कारण क्यों? केवल मात्र शरद पूर्णिमा का चंद्रमा ही 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। और एकमात्र दो, मैं एकमात्र नहीं कहूँगा, दो श्री विद्या जो लक्ष्मी कहलाती हैं, वो जिन्हें ललिता कहा जाता है, श्री त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है, वो और श्री कृष्ण ही 16 कलाओं से परिपूर्ण माने जाते हैं इस संसार में। इस पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा अपनी विशेष किरणों से अमृत वर्षा करता है। इस रात्रि में चांदी के बर्तन में गाय का दूध, भैंस के दूध से नहीं होता कुछ भी, ध्यान रखिएगा। गाय का दूध मैंडेटरी है इस दिन, और संभव हो तो सफ़ेद गाय का। तो गाय के दूध, गाय के घी, सफ़ेद गाय के घी और चावल से बनी खीर चांदनी में रात भर रखनी होती है, चांदी के बर्तन में, और ये महाऔषध बन जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में खीर के सेवन से 32 प्रकार की पित्त संबंधित बीमारियों से लाभ मिलता है व्यक्ति को। 32 जितने दांत होते हैं हमारे, उतनी ही बीमारियां खत्म हो जाती हैं एक ही रात में। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन चंद्रोदय के बाद किया जाता है और मध्यरात्रि में करने से स्थिर धन की प्राप्ति होती है। इसी रात का जागरण करके लक्ष्मी, इंद्र, चंद्र और कुबेर का पूजन करने का भी विधान दिया गया है। और इस रात को दिखाई देने वाला उल्लू और छिपकली बहुत विशेष माने जाते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपको दिख जाए तो। अगर शास्त्र कहता है अगर किसी में 16 कलाएं हैं तो वो परिपूर्ण है, वो संपूर्ण ब्रह्म बन जाता है। भगवान राम में 12 कलाएं थी, तभी उनको पुरुषोत्तम कहा गया। लेकिन एकमात्र कृष्ण है और दूसरी महामाई
ललिता, जिनको त्रिपुर सुंदरी 16 वर्षीय षोडशी कहा जाता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसलिए कृष्ण को विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी कुबेर की कृपा बनी रहने से स्थिर धन प्राप्त होता है, दारिद्र्य का समाधान होता है, प्रेम में सफलता मिलती है, मनोबल में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और अस्थमा से छुटकारा मिलता है, ऐसा लोग भी कहते हैं खीर खाने से, और ग्रह बाधा का भी निवारण होता है। अब वो फूल कौन सा जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वो फूल है पारिजात। पारिजात के बारे में शास्त्र क्या कहता है आपको पता है? पारिजात तरु मूलवासिनम भावयामी पवमान नंदनम, यानी कि पारिजात की जड़ में स्वयं हनुमान जी बसते हैं। ये पेड़ कहाँ से आया है? स्वर्ग से। लाने वाले कौन? श्री कृष्ण। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं नाइट जैस्मिन। एक विशेष मंत्र भी आपको बताऊंगा। 16 जो है वो पारिजात के फूल ले लीजिए, बस उपाय हो गया आपका। तो क्या करना है? महालक्ष्मी की पूरी पूजा करके, षोडशोपचार पूजा, उन पर 16 पारिजात के फूल चढ़ा दीजिए और एक विशेष मंत्र का यथासंभव जाप कर लीजिए, खीर का भोग लगाइए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, अगर ये आपने कर लिया तो करोड़पति बनने से, मेहनत से, ऐसा नहीं कि अपने आप ऊपर से आकाश से धन टपक रहा है, हाँ जी, मेहनत करके करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी अपनी कृपा हम सभी पर बरसाएं, हम यही प्रार्थना करते हैं। इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का आने वाला जो समय है वो धन से भरा हो, स्वास्थ्य से भरा हो और समृद्धि से भरा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।